बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और नए व्लॉग के साथ हाजिर। सलाम कबूल कीजिए। आज के व्लॉग में हम बहुत ही अहम मसला डिस्कस करने वाले हैं और ये मसला है कि आखिर वो कौन से पॉइंट्स हैं जो मर्दों के लिए, नए शौहरों के लिए या मर्दों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे मर्द अपनी बीवियों को या अपनी नई नवेली दुल्हनों को छोड़ देते हैं या उनसे नाराज हो जाते हैं। ये सवाल बहुत सी लड़कियों का होता है कि किस उम्र में किन किन बातों पे मर्दों को ज्यादा गुस्सा आता है और उनकी नाराजगी एक हद से निकल जाती है। इस पर लोगों के तजर्बे मुख्तलिफ होते हैं, पर हमारे पास जो लोग आते हैं उनके तजर्बे, उनके मुशाहदे और उनकी ट्रीटमेंट के बाद जो हल नजर आता है वो 9 हैं अलग अलग चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए। आज के व्लॉग में इन्हीं 9 बातों पे हम फोकस करेंगे और बात करेंगे। लेना वेलकम बैक। आज का व्लॉग खवातीन के उन मसाइल पे है कि जिनकी आमतौर पे उनकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत होती है। वो उनका मियाँ है, उनका शौहर है। ज़िंदगी में जो चीज़ सबसे अजीज़ होनी चाहिए, शादी से पहले माँ बाप, शादी के बाद मियाँ। और ये मियाँ किन किन बातों पे उसका गुस्सा नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है और जो खवातीन उस बात को समझना चाहती हैं, उनका भी कोई कमज़ोर से कमज़ोर मर्द भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। वो ये कि उसकी बीवी बाकरा हो, उसकी बीवी कंवारी हो और उसने कभी बेवफाई ना की हो, उसे किसी ने छुआ भी ना हो। जिस लम्हे मर्द को ये पता चलता है, शादी से पहले पता चल जाए, शादी के वाले दिन पता चल जाए या शादी के बाद, कि मेरी बीवी बाकरा नहीं है, कंवारी नहीं है, आमतौर पे उसको डिवोर्स कर देते हैं। दूसरी बात, मर्द को जब भी पता चलेगा कि उसकी बीवी का करैक्टर बीते सालों में मशकूक रहा और उस मशकूक करैक्टर के कुछ हिस्से उसके मोबाइल पे, उसकी ज़िंदगी में या उसके उन लम्हात में जब वो अपने मियाँ के साथ है, अगर कहीं कोई रमक भर भी नजर आई पिछले गुजरे वाकयात की, गुजरे अफेयर्स की या उसकी मर्दों के साथ दोस्तियों की, ये किसी मर्द के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होता। इस बात को याद रखिएगा। तीसरी बात यह है कि जब मियाँ घर आए तो आप खाना बना रहे हो या सफाई कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, उस वक्त आपको अपने माँ बाप के घर से, अपने बहन भाइयों के घर से, किसी भी घर से सोने जैसा फोन भी आए तो मत सुनिए। मर्दों को ये बात बहुत बुरी लगती है और खुद चाहे वो सारा दिन फोन सुने, वो उनका इस्तेहकाक है, लेकिन अपनी बीवी के बारे में मुझे कहते हैं कि तुमने घर में पीसीओ क्यों खोला हुआ। ये जुमला बहुत काफ़ी होना चाहिए। एक दफ़ा अगर आपने ये बेहतियाती कर ली, उसके बाद ये तीसरी अहम बात है जो आपको कभी बेहतियाती नहीं करनी चाहिए। चौथी बात, कभी जो बच्चियां जॉब करती हैं, बैंक में करती हो, स्कूल में करती हो, किसी कंपनी में करती हो, जब भी मर्द को पता चलेगा कि वो अपने कुलीग के साथ किसी पब्लिक प्लेस पे वो गई है अकेली चाय पीने, खाना खाने, तो याद रखिएगा दुनिया में औरतें ख़त्म नहीं हुई। आपकी दोस्तियां अपने लेवल की खवातीन से होनी चाहिए। शादी के बाद किसी कुलीग के नाम पे उसके साथ जाना, बाइक पे बैठ के, गाड़ी में बैठ के चाय पीने, खाना खाने, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मर्द को एक दफ़ा पता चल गया, उसने फौरी रद्द-ए-अमल न भी दिया तो फिर वो ग्रज रखेगा, उसका हक है। बीवियां वो होती हैं पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी जिनको कहा जाता है वन मैन वाइफ, वन मैन विमन। और ये पहले पाकिस्तानी या मुसलमान औरतों के बारे में कहा जाता था, फिर चीन की औरतों के बारे में कहा जाने लगा। आजकल ये खूबी कोरियन औरतों को बताई जाती है कि वो किसी एक से वफादार हो तो पलट के भी दूसरे के साथ वो ताल्लुक को नहीं बनाती। पांचवी बात, जो औरत अपने मियाँ के घर आने के बाद, मियाँ फोन पे लगा हुआ या कुछ और कर रहा है, अगर उसने ड्रामे देखने शुरू किए, अच्छा एक किस्त और देख लूं, तो हमेशा मर्द इस बात पे बहुत ज्यादा अनॉयड होता है। तो ये हरकत ना करें। पूरा दिन आपके पास होता है, उसमें आप ड्रामा देख लें, पुरानी किस्त देख लें। मर्दों के आने पे ये नहीं देखना। इस पे वो बुरे बुरे जुमले आपसे कहेंगे और ये भी कहेंगे कि तुम्हें किसी ने अकल नहीं दी, तुम्हें किसी ने समझाया बुझाया नहीं। सातवीं बात,
जब मर्द घर आए तो उसका खाना पहले से तैयार होना चाहिए। उसके आने पर किचन में जाके खाना तैयार मत कीजिए। आपके जिस्म से, आपके हाथों से, आपके कपड़ों से किचन की स्मेल, मसालों की स्मेल जिस जिस औरत से आएगी वो बीवी या महबूबा कभी नहीं बन पाती, वो एक माई के दर्जे में चली जाती है। सो अपने किचन वाला सूट हमेशा अलग रखें। मियाँ के आने से पहले आपको नहा धो के फ्रेश होके नया सूट पहन के रखना है। 8वीं बात, वो औरतें जो नाइट सूट दिन में देर तक पहनकर फिरती रहती हैं और अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखती, ये बात भी मर्दों को बहुत अनॉयड करती है। 9वीं बात, वो औरतें मर्दों को बहुत बुरी लगती हैं कि जो उनके माँ बाप की बुराई, चाहे वो बुरे हों, अपने मियाँ के कान में डाले। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मियाँ चाहे मट्टी का ही बना हुआ हो, जो मियाँ या बेटा अपनी माँ और बाप के खिलाफ इस चंद हफ्ते आई हुई लड़की को इतने सर पे चढ़ाए तो इजाज़त नहीं देगा सर पे चढ़ने की, आपको वहाँ से स्लिप करके नीचे गिराएगा। तो ये गलती नहीं करनी कि उसके माँ बाप के, इवन उसकी बहन भाइयों के खिलाफ चीज़ों को स्मूथली बिल्कुल लेके चलें और ये हरकत नहीं करनी। एक बात और याद रखिए, मर्द मुंह से कहे या ना कहे, ये 10वीं बात कर रहा हूँ, जिस मर्द की औरत तारीफ नहीं करती और उसकी बजाय अपने घर वालों की, वहाँ के मामलात की, वहाँ की पार्टियों की, वहाँ की लेन देन की तारीफें करती रहती है, मर्द ऐसी औरतों को भी अपने दिल में ज़्यादा जगह नहीं देते। सो 10 बातें मैंने आपको बताई और आज के व्लॉग का ये हिस्सा आपके लिए इस कदर इम्पॉर्टेंट है कि इसको आप दोबारा से सुन लीजिए। उसके बाद आप इसको पसंद भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, वो सब्सक्राइब भी कीजिए। पर याद रखिएगा, ये किसी काम नहीं आएगा अगर आपने अपनी ज़िंदगी में इस पर प्रैक्टिस ना किया। औरत की हाइजीन जिस्म की, औरत की हाइजीन उसके लफ्ज़ों की, औरत की हाइजीन उसके आँखों की, औरत की हाइजीन उसकी पर्सनैलिटी की, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि अब आपकी ज़िंदगी में वो आया है जो आपकी ज़िंदगी का मालिक है। अपने मियाँ के साथ मुकाबला जब करेंगे मुंह के बल गिरेंगे। उसके माँ बाप के साथ मुकाबला करोगे, बदजुबानी करोगे या जुबान दराज करोगे, उस घर में आपकी जगह बचती नहीं है। जैसे जॉब करने वाले अब अपने बॉस से लड़ने बैठ जाएं, कंपनी से लड़ने बैठ जाएं, कंपनी को बुरा भला कहने लग जाएं, तो वहां अगला सूरज आपको चढ़ना नसीब नहीं होगा। तो इस तौर पे अपनी जिंदगी को, अपनी सांसों को, अपने हाथों को, अपने नाखूनों को उन मिसालों से और अनहाइजीनिक एटीट्यूड से सबसे पाक रखें। यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी में खुशी भी आएगी, खूबसूरती भी आएगी, सुख भी आएगा, इत्मीनान भी आएगा और मियाँ की ढेर सारी मोहब्बत भी आएगी। अख्तर अब्बास को आज के व्लॉग से दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।